बड़ी खबर है। हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर। रुझानों के हिसाब से बीजेपी की सरकार यानी हैट्रिक बीजेपी लगा रही है। हरियाणा में फिर से बीजेपी आ रही है क्या? ये क्या संभव होगा जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है? जरा बताइए काजल। इस वक्त जैसा हमने कहा कि अब भूपिंदर हुड्डा के यहाँ भले ही जश्न की तैयारियां हो गई, लेकिन जश्न अब दूसरी जगह मनने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से भूपिंदर हुड्डा के यहाँ जो है जश्नबाजी हो रही है। लगातार लोग 36 बिरादरी का दावा कर रहे थे, लोग लगातार हुक्का पी रहे हैं और वहां पर जश्न भी चल रही है, मिठाइयां भी बटी है। और आपको बता दें कि यहाँ की फेमस जो जलेबी है उसकी चर्चा ज्यादा चली। और सबसे अगर पूछा गया कि अगर भूपिंदर हुड्डा या फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपिंदर हुड्डा का स्वागत कैसे किया जाएगा? बहुत बड़ी खबर जो चंद्र प्रकाश जी बता रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से बीजेपी 43 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। ये हरियाणा की फिगर्स बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन डेटा से। 43, 5 इंडिपेंडेंट है, तो यानी 5 इंडिपेंडेंट हरियाणा में 43 पर बीजेपी यानी इलेक्शन कमीशन भी हाफ वे मार्क के बहुत करीब दिखा रहा है। अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, अगर मेरी आवाज मिल रही, गुरुग्राम में आप हैं, एकदम उलटफेर हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से बाजी पूरी पलटती हुई नजर आएगी। जो हरियाणा में नजर आ रही, जो कांग्रेस खेमे में खुशी थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न शुरू हो गया। अनामिका का ऑडियो नहीं आ रहा है। अनामिका का ऑडियो नहीं आ रहा है। अनामिका, आपका माइक ऑफ है। अनामिका, आपके माइक से आवाज नहीं आ रही है। जी अनामिका बोलिए। उन्होंने माइक ऑन किया। चलिए, लोमस है। लोमस थोड़ी देर पहले रंजीत चौटाला के आवाज से जुड़े हुए हैं। लोमस, जो एकदम से ये जो बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, 46 पर बीजेपी और 38 पर कांग्रेस। हिसार से सावित्री जिंदल जीत रही हैं, आगे चल रही है। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही, नवीन जिंदल की माताश्री। और लोमस जी, लोगों से बात कीजिए जरा। अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नेट टू नेट मुकाबला है कि तो मुकाबला हो गया है, बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो। आपने देखा कि एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, लेकिन जब वोटिंग मशीन से गिनती होती है और उसके बाद जो नतीजे आने शुरू होते हैं वो पूरा विपरीत होते हैं। लगातार ही जो बीजेपी है वो आगे चल रही है, कांग्रेस काफी पीछे हो चुकी है। और 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे। ठीक है, कम से कम उम्मीद नहीं, विश्वास है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। तो कुमारी शैलजा सुन रहे थे, कुमारी शैलजा जो कि जिनसे वहां पूछा जा रहा है। ये है कि जैसे ही नंबर बदले और इधर कांग्रेस वाले जो एनालिस्ट थे वो भी अब जाने लगे। अजय वर्मा जी चले गए, संजीव जी आप भी जाने को कह रहे हैं। हाँ, नहीं, इनको जाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर भी कुछ जलेबी लाए थे। अभी ये कह रहे थे कि देने जा रहे हैं कि जलेबी आप दूसरे की गाड़ी में रखवा देते हैं, क्योंकि जलेबी लेकर आए थे पिछली बार। अब तो आपको ज्यादा बोलना चाहिए संजीव जी। थोड़ा सा धीरज रखिए उनियाल साहब, थोड़ा सा धीरज रखिए, बराबर का मामला चल रहा है। अब तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होते जा रही है। अनामिका का रुख कर लेते हैं, आपके पास आते हैं। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं नेक टू नेक से, तो ये बहुत आगे बढ़ चुका है अनामिका। अब तो सीधे नजर आ रहा है कि बीजेपी के हिस्से 46 सीटें जो बहुमत के लिए जरूरी। आपसे कुछ देर पहले सोहेल, अभी आप जो सवाल पूछ रहे थे, बैटरी डाउन होने की वजह से मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पाई थी। आप कह रहे थे बाजी पलट गई है, और बाजी पलटने के साथ साथ यहाँ की तस्वीर भी पलट गई है, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं दिख रहे थे, लेकिन बीजेपी के समर्थक, क्योंकि पहले अच्छी खबर नहीं थी, अब अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, तो समर्थक जुटने शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे, तस्वीर बदल गई है आप लोगों की? अब आप बीजेपी देखिए, सुबह से जो पहले से 2 दिन से जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे थे, हम बिल्कुल मायूस हो रहे थे, लेकिन अब सुबह से जो तस्वीर पलटती आ रही है, 49 पे बीजेपी आगे है, कांग्रेस 42 से अभी लेटेस्ट 6 पे 46 पे। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 60 प्लस का आंकड़ा लेके सरकार बनाएगी तीसरी बार। 60 प्लस, 90 में से 60 सीटें लाएंगे। हाँ जी, 60 प्लस ले आएगी। अभी तक तो 19 बड़ी मुश्किल से जुट रही थी, अब 60 का दावा कर रहे हैं। हाँ जी, कति पक्का। मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? राव इंद्रजीत को बना रहे हैं। मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा से राव इंद्रजीत बनेगा, उन्हीं के नेतृत्व में ये जीटी रोड बेल्ट है, ये जो पार्टी की छवि अच्छी हुई है उन्हीं से। पार्टी की छवि अच्छी हुई है। अभी कुछ देर पहले तो बड़ी खराब स्थिति थी, कांग्रेस बिल्कुल आगे चल रही थी, अब बीजेपी मजबूत है। वो स्थिति खराब एग्जिट पोल वालों ने कर रखी थी।
जनता ने कोई स्थिति खराब नहीं करी। जनता की स्थिति तो अब सामने आ रही है। जनता ने मन बना के और बिल्कुल भाजपा को वोट किया है और अब भाजपा बढ़ने लग रही है और 1-1.5-2 घंटे में पूर्ण बहुमत की पूरे नतीजे आने लग जाएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार आगे आइए, भाजपा की सरकार बनेगी, जश्न बनेगा। बाद जश्न बनेंगे जी, छिक्के बनेगा जी। राव इंद्रजीत जी सीएम होंगे जी हरियाणा। आप लोग तो सीएम का चेहरा ही बदल दे रहे हैं, बिल्कुल नायाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर नहीं, सीधे राव इंद्रजीत एक दक्षिणी हरियाणा में ऐसा नेता है जो 6 बार लोकसभा और 4 बार विधानसभा का चुनाव, टोटल 10 बार चुनाव जीते। मनोहर लाल जी तो 1 बार ही चुनाव जीते थे केवल। और राव इंद्रजीत का अपना जनाधार, हम ये नहीं कह रहे गुड़गांव से, इसलिए उनका दक्षिण हरियाणा में अपना जनाधार है, साफ सुथरी छवि के, इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में जो ये इस साइड का इलेक्शन लड़ रहा है तो सब सारी सीटें हम जीत रहे हैं। 46 बता रहे हैं, 42 अभी। अच्छा नहीं, अभी तो 46 पहुंचे ना। नहीं, सबसे ज्यादा मार्जिन से पटौदी सीट जीती जाएगी विमला चौधरी जी, राव साहब के आशीर्वाद से। अच्छा, तो मतलब आप लोग अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं या फिर राव इंद्रजीत यहाँ? हम पार्टी के साथ है। हम राव इंद्रजीत को तो इसलिए कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा में उनके नाम की एक लहर चल रही है, जिसका नतीजा में देखने को मिल रहा है कि जब जो एग्जिट पोल वाले 28-27 दिखा रहे थे, हम 40 का आंकड़े तक। जो पहले 19 आ रही थी उसमें किसकी लहर पीछे हो गई थी? फिर नहीं 19 कार पहले शुरुआत में तो 19 नहीं आ रही। आपके एग्जिट पोल में 19 आ रही थी, वैसे 19 नहीं आई। शुरुआत में 19 थे, अब 42-45। धीरे धीरे लगेगा ना, एकदम सारे डब्बे थोड़ी खुलते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। अब जैसे खुलने लगे तो बढ़ने लगी है। कांग्रेस कह रही है अभी तो 10 राउंड की गिनती बाकी है। हाँ, तो कांग्रेस का तो पूरा 5 साल बाकी नहीं थे क्या उनके पास, और आगे ही बच रहे हैं, करते रहेंगे मेहनत। अभी जो ये नतीजे आ रहे हैं, बिना खर्चे और बिना पर्ची की नौकरी के नतीजे आ रहे हैं। पब्लिक ने अंदरूनी मन बना रखा था, बाहर कुछ कह रही थी, अंदर जाके सिर्फ एक कमल का फूल पे जाके। अब बीजेपी आगे चल रही है, इसके लिए क्या करें? देखिए, जो सवेरे से रुझान दिखाए जा रहे थे वो फिक्टिशियस थे। माफ करना मेरे को सभी चैनल वाले, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटा सा पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। जिस वक्त वो कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे उस वक्त तो पोस्टल बैलेट अभी खुले भी नहीं थे, अभी उनकी स्कैनिंग हो रही थी। उसके बाद वो खुले हैं और उसके बाद अब कहीं पर 1 राउंड, कहीं पर 2 राउंड पूरे हुए हैं और जैसे जैसे राउंड पूरे होते जा रहे हैं कांग्रेस पीछे जाई जा रही है, बीजेपी आगे जाई जा रही है। पर ये नंबर तो आगे भी बदल सकते हैं ना, जैसे अभी। नहीं, आगे बदलेंगे नहीं। अब इन्होंने सही रुख अख्तियार कर लिया है, जो मतदाता का सही रुख था वो अब अख्तियार कर लिया है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें उम्मीद है कि ये रफ्तार इससे भी आगे जाएगी, गैप इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी सीट पर फाइट काफी टफ है, कभी आप आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है, जो फाइट है, आसान है, जीत आसान रही है? हमने तो कोई टफ माने नहीं, ठीक है ना जी। और हमारा एक ही राउंड था जिसमें हमें पता था हम हर इलेक्शन में उसमें पीछे ही रहते हैं, परंतु इस बार पिछली बारों से हम कम पीछे रहे। पिछली बार हजारों में थे, इस बार सैकड़ों में थे। तो आप मान रहे हैं कि इस बार